मध्य प्रदेश के सभी विद्यालयों में नेशनल अचीवमेंट सर्वे या राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2024 की तैयारियां चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों के संदर्भ में कक्षा 9वीं में रेडीनेस मॉड्यूल 1 या मॉक टेस्ट संपन्न हो चुका है। जो मॉक टेस्ट आपने करवाया है उसकी एंट्री विमर्श पोर्टल पर की जानी है। इस वीडियो में हम देखेंगे विमर्श पोर्टल पर कक्षा 9वीं रेडीनेस मॉड्यूल 1 के मॉक टेस्ट की एंट्री किस प्रकार से की जानी है। तो विमर्श पोर्टल पर हम एंट्री देखेंगे किस प्रकार से कक्षा 9 के रेडीनेस मॉड्यूल 1 मॉक टेस्ट की एंट्री की जानी है। इसे हम देखते हैं। सर्वप्रथम आपको किसी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा विमर्श पोर्टल, उसे लॉगिन करके, और हम देखेंगे किस प्रकार से आप इसकी एंट्री करेंगे। ब्राउज़र पर आपको सर्च करना होगा विमर्श पोर्टल। विमर्श पोर्टल को सर्च करके जैसे ही आपको पहला ऑप्शन प्राप्त होगा जो लिखा हुआ है विमर्श पोर्टल www.vimars.mp.gov.in, इस साइट को आपको क्लिक करना होगा तो आपको लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। हम पहुंचेंगे विमर्श पोर्टल के पेज पर। अब यहां आपको लॉगिन के लिए दो ऑप्शन उपलब्ध होंगे। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं RMSE लॉगिन, RS लॉगिन। तो आपको यहां क्लिक करना होगा RMSE लॉगिन। तो इसे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही लॉगिन के लिए आपको ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ स्कूल की यूजर ID और जो भी आपका पासवर्ड है विमर्श पोर्टल का, उसके द्वारा इसे लॉगिन करें। लॉगिन करने के पश्चात आप पहुंच जाते हैं इस पेज पर। अब यहाँ पर आपको विभिन्न ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। जैसे हम देख लेते हैं ऊपर अकादमिक, वोकेशनल, MIS। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको जहाँ न्यू ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं वहीं हम नीचे देखते हैं कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं मेधावी विद्यार्थी लैपटॉप, मुख्यमंत्री बालिका बालक स्कूटी योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी के आतिथ्य में दिनांक 4 जुलाई 2023 को आयोजित मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। और भी नीचे चले जाते हैं हम। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के रेमेडियल मटेरियल के लिए यहाँ क्लिक करें। उमंग हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम की जानकारी, राज्य स्तरीय शासकीय योग प्रशिक्षण, और इसके नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है विद्यार्थी दक्षता संवर्धन मॉक टेस्ट परीक्षा परिणाम दर्ज करें। मॉक टेस्ट का रिजल्ट दर्ज करने के लिए आपको क्लिक करना होगा विद्यार्थी दक्षता संवर्धन मॉक टेस्ट परीक्षा परिणाम दर्ज करें। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको परीक्षा परिणाम दर्ज करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ हम कुछ निर्देश देख रहे हैं। इन निर्देशों के अनुसार ही आप रिजल्ट फिल करें। जैसे दक्षता संवर्धन मॉक टेस्ट 1 परिणाम की जानकारी दर्ज करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आपने वर्तमान सत्र के नामांकन की जानकारी दर्ज कर दिया है। नामांकन की जानकारी दर्ज करने के पश्चात ही आप मॉक टेस्ट के अंक यहाँ पर या मॉक टेस्ट की जानकारी फिल कर पाएंगे। सत्र तथा टेस्ट के प्रकार का चयन करें, उपरांत विषयवार जानकारी दर्ज करें। संख्या की जगह सिर्फ अंक ही दर्ज करें। यहाँ पर संख्या देनी है, जैसे अंक 0 से 5 कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए, यहाँ अंक ही दर्ज करें, यूनिकोड में दर्ज ना करें। जरूरी फील्ड्स में लाल चिन्ह प्रदर्शित होगा जिसकी जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है। यदि कोई जानकारी आपसे छूट जाती है तो वहाँ पर लाल चिन्ह प्रदर्शित होगा। टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर संबंधित स्तर में विद्यार्थियों की संख्या दर्ज करें। तो टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर संबंधित स्तर में विद्यार्थियों की संख्या ही दर्ज करना है। यहाँ जैसे अंक 0 से 5 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए तो यहाँ पर 5 ही लिखा जाएगा। अंक 6 से 10 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए तो यहाँ पर 10 ही लिखा जाएगा। इस प्रकार से हमें विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर एंट्री करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं विद्यालय का नाम है, उसी के नीचे सत्र का चयन करें। क्योंकि सत्र 2024-25 में दक्षता संवर्धन कार्यक्रम या राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे परख या नेशनल अचीवमेंट सर्वे के नाम से जो सर्वे किया जा रहा है, यहाँ 2024 क्लिक कर देंगे। मॉक टेस्ट का चयन करें। यहाँ मॉक टेस्ट 1 उपलब्ध है और इससे संबंधित और भी टेस्ट किए जाने हैं, उनके ऑप्शंस भी आपको यहीं पर उपलब्ध होंगे। जैसे अभी हम मॉक टेस्ट 1 का रिजल्ट यहाँ पर एंट्री करना चाहते हैं। जब आपका मॉक टेस्ट 2 होगा या मॉक टेस्ट 3 होगा तो यहीं पर आपको ऑप्शंस उपलब्ध होंगे। तो अभी हमें मॉक टेस्ट 1 का रिजल्ट फिल करना है, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो नीचे आप देख रहे हैं दक्षता संवर्धन मॉक टेस्ट 1 परिणाम की जानकारी दर्ज करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आपको जो आपका मॉक टेस्ट विद्यार्थियों का हुआ है उससे संबंधित जानकारी दर्ज करने के लिए आपको दक्षता संवर्धन मॉक टेस्ट 1 परिणाम की जानकारी दर्ज करने के लिए क्लिक करें। इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट एंट्री करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं विषय, सभी विषय दिए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान। 5 विषयों के लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे या परख सर्वे होगा। तो यहाँ विषय दिए गए हैं और आपने जो मॉक टेस्ट अभी विद्यार्थियों का लिया है रेडीनेस मॉड्यूल 1 का, उसमें दर्ज विद्यार्थी आपकी कक्षा 9 में कितने दर्ज विद्यार्थी हैं उनकी संख्या दी गई है। अब यहाँ हमें विषयवार अंक जो दिए गए हैं 0 से 5, अंक 6 से 10, अंक 11 से 15, अंक 16 से 20 और कुल योग।
तो आपने मॉक टेस्ट लेने के उपरांत उसकी जांच की होगी और विश्लेषण प्रपत्र तैयार किया होगा। जो आपने रिजल्ट का विश्लेषण किया है उसमें हमें इन अंकों को जिन विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है, जैसे 0 से 5 कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं, अंक 6 से 10 कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं, 11 से 15 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं और 16 से 20 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं, वह आपने विश्लेषण प्रपत्र में लिखे होंगे। तो उसी विश्लेषण प्रपत्र से इस रिजल्ट को आप भरेंगे। तो जैसे 0 से 5 अंक यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे 9 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए, 6 से 10 अंक 5 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। इन अंकों को प्राप्त करने वाले जिस अंक समूह में जितने विद्यार्थी हैं उनकी आप एंट्री कर देंगे। 11 से 15 कितने विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए, तो इस प्रकार से सभी अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर आप एंट्री करेंगे। इस प्रकार से अंग्रेजी में इन अंक समूह को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे। गणित में कितने विद्यार्थियों ने कौन से अंक प्राप्त किए हैं, तो अंक 0 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार से मॉक टेस्ट फर्स्ट या रेडीनेस मॉड्यूल फर्स्ट के अंतर्गत जो मॉक टेस्ट हुआ है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे का, परख सर्वे का या दक्षता संवर्धन का, उन सब की एंट्री यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या भरी जानी है कि अंक 0 से 5 कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए सभी विषयों में, क्योंकि यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का सर्वे किया जाना है। इन विषयों को सर्वे में शामिल किया गया है, तो इन्हीं विषयों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो जिस विषय में अंकवार जो विद्यार्थी हैं कितने अंक, 0 से 5 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए, 6 से 10 कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए, और यहाँ पर जैसे ही आप संख्या लिखेंगे तो कुल योग में टोटल की संख्या अपने आप यहाँ पर एंटर हो जाती है। तो इस प्रकार से आप सभी विषयों में एंट्री करें, छात्रों की संख्या की एंट्री करें और सेव पर क्लिक कर दें। सेव पर क्लिक करने के पश्चात जैसे ही आप जानकारी का मिलान अच्छे से कर लेते हैं कि सभी जानकारियाँ आपकी सही हैं, आप लॉक पर क्लिक कर देंगे तो यह जानकारी लॉक हो जाएगी। लॉक करने के पश्चात आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो अभी आप जानकारी को सेव कर दें। यदि इसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो जब तक आपने जानकारी को सेव किया हुआ है, लॉक नहीं किया है, तब तक आप जानकारियों में सुधार कर सकते हैं। अतः अंकों की जानकारी, विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी अच्छे से मिलान करें, उसके पश्चात ही लॉक करें। तो यहाँ पर हमने देखा दक्षता संवर्धन मॉक टेस्ट 1 परिणाम की जानकारी आप किस प्रकार से दर्ज करेंगे, और आगे भी होने वाले मॉक टेस्ट जैसे अभी फर्स्ट हुआ है, सेकंड होगा, थर्ड होगा, उनकी एंट्री भी आपको यहाँ पर करनी होगी। तो इस प्रकार से आप विभिन्न एंट्रियाँ कर सकते हैं। यह जानकारी हमने देखी, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पब्लिश होने वाली जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। जो भी शिक्षा विभाग में ऑनलाइन कार्य होते हैं, विमर्श पोर्टल से संबंधित अन्य विभिन्न कार्य भी आपको चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। आप चैनल पर विजिट करके सभी जानकारियाँ देख सकते हैं। यूडाइज प्लस पर किस प्रकार से कार्य किया जाए, यूडाइज प्लस के विभिन्न मॉड्यूल्स पर किस प्रकार से कार्य किया जाए, सभी जानकारियों के वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। छात्रों की मैपिंग, छात्रवृत्ति अपडेशन, जो भी कार्य हैं शिक्षा विभाग के डिजिगो पोर्टल से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य, वह भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। तो सभी जानकारियाँ आप चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। एक कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और भी किसी कार्य में आपको यदि प्रॉब्लम जा रही है तो उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। अभी हमें कमेंट प्राप्त हुआ था कि मॉक टेस्ट का परिणाम दर्ज क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमने देखा कि परिणाम अभी दर्ज हो रहा है। मॉक टेस्ट का परिणाम आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।